होटल अपार्टमेंट्स और इन फ्लैट्स में भी नहीं होता। और रिसेंटली फिर क्या हुआ, अभी उससे पहले ये तो जो स्टोरी थी ये 2019 की थी जो मैंने अभी बताई, मुंबई वाली। वैसे तुमने जानने की कोशिश नहीं करी कि हुआ क्या था वहाँ पे? स्टोरी उस होटल वालों से पूछा। होटल वाले से पूछा था, जब मैंने चेकआउट किया तो मैंने पूछा था कि लाइक कुछ है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने नहीं बताया कि कुछ नहीं है, ऐसे आपका वहम होगा ऐसा कुछ। अच्छा, मुंबई के कौन से इलाके में था ये होटल? इलाका तो मुझे नहीं पता, बट नियर टू बस स्टैंड ऐसा कुछ था, मतलब हमारी पूरी विंडो से पूरा प्रॉपर व्यू दिख रहा था, वहाँ पे बस स्टैंड भी था, काफ़ी चीज़ें थी वैसा। होटल नेम है मेरी आई नाम मत थिंक, बताओ, मैं तो वो इलाका जाना था अंधेरी में, यहाँ कहीं बैंड्रा वैंड्रा में कहाँ हो। नहीं ये इतना मुझे याद नहीं है। और रिसेंटली अभी आई वेंट टू हैदराबाद, मेरा फैशन शो था, तो वहाँ पे पहले मेरी टीम गई थी उससे पहले एक शो करने। तो जो मेरे डिज़ाइनर है ना उनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, तो मैं एक शो था जिस जो मैं नहीं अटेंड कर पाई थी इन हैदराबाद ओनली, तो सेकंड जो मैंने शो किया वो दोबारा मैंने किया। तो उन्होंने पहला एक्सपीरियंस मुझे बताया था कि हम रिसेंटली हैदराबाद गए थे शो के लिए, हम इस होटल में रुके, यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मॉडल्स के साथ हुआ था। क्या? हुआ ये था कि वो लोग मतलब रूम में थे, और वहाँ पे ना कुछ लोग जैसे रात को मॉडल्स लोग बाहर चले गए थे कुछ खाने पीने, तो उन लोगों ने ना परफ्यूम लगा लिया था। तो उसमें से एक मॉडल ने काफ़ी परफ्यूम लगा के और गजरा वजरा लगा के, क्योंकि हैदराबाद था, तो वो बाहर निकल गए रात को 1 o'clock। देन बाहर से मे बी कुछ आया होगा, उनके साथ में मे बी होते ना फ्रेगनेंस से और अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होते हैं। कहते हैं ना कि रात में नहीं लगानी चाहिए परफ्यूम, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए लगा। नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे को अट्रैक्ट करती है, फिर तुम उसको साथ लेके घूमते हो। एग्जैक्टली, और जिस पे हुआ था वो फीमेल ही थी जो बाहर गई थी, तो फीमेल्स पे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, एंड प्लस कि अगर हेयर्स ओपन होते हैं ना तो भी अट्रैक्ट करते हैं बहुत जल्दी इन चीज़ों से। तो जब वो लोग वापस होटल में आए तो हुआ क्या, वो लोग ना ऐसे डिनर कर रहे थे साथ में बैठ के, तो एक रूम में काफ़ी सारे मॉडल थे, तो वहाँ पे सडनली एक बंदी वॉशरूम में नहा रही थी अंदर, एंड सडनली वो न्यूड बाहर आ गई, वो बंदी कंप्लीटली नेकेड वो बाहर आ गई बंदी। पूरे तेरी। ऐसा क्या हुआ उधर? और जैसे ही हम लोगों ने उसको मतलब कवर करने का ट्राई किया ना कि उसको टॉवल से कवर करे, उसने सबको धक्का, मतलब 2-3 हमारे साथ बॉयज भी थे, वो काफ़ी मतलब हेल्दी, मतलब नॉट हेल्दी, मतलब जिम फ्रीक टाइप के थे, स्ट्रांग थे काफ़ी, उन लोगों को उसने फेंक दिया। एंड उसने क्या किया, जैसे मूवीज लिटरली ऐसा हुआ था जैसे मूवीज में 1920 में देखा वो ऊपर चढ़ती है, वो बंदी एसी पे चढ़ गई। क्या? हाँ, उसने एसी का पूरा जो बाहर वाला वो होता है ना पार्ट, उसने एसी का पूरा पार्ट निकाल के फेंक के मारा एक बंदे को। पूरे तेरी। ऐसा सी, और वो पूरी नेकेड थी। ये तो शुक्र है होटल रूम के बाहर नहीं चली गई, लॉबी में भाग। नहीं, सेकंड थिंग उसके बाद उसने क्या किया, हम लोगों ने फिर होटल वालों को कांटेक्ट किया, 1-2 लोगों ने साले पागल हो क्या हो गया? भाई जो लौंडे ये सोच रहे थे ना कि कुछ दिख रहा है उनको, उनकी भी फट गई थी। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत स्कैरी चीज है हाँ, यार। उसके बाद उसने क्या किया, वो सडनली सबको पुश करके पूरी लॉबी में भागी है वो बंदी, होटल की लॉबी में भागी है वो बंदी, पूरी लॉबी में भागती गई, देन सडनली ना वो बेहोश हो गई नीचे जाके। तो वो होटल ना ऐसे करके था राउंड, देन बीच में ना स्पेस था, तो वो हम लोग थे सेकंड फ्लोर पे, तो वो भागते वो बंदी नीचे आ गई। जब ये सीन हो रहा था ना हमने लिफ्ट का यूज किया, लिफ्ट खराब हो गई, अब क्या हुआ, लिफ्ट स्टॉप हो गई, पूरी लाइटें ऑफ हो गई, पूरे होटल की लाइटें चली गई सडनली, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और वो बंदी ऐसी न्यूट भाग रही थी, उसको मतलब कुछ हो ही नहीं पाया, जो भी उसके साथ में आ रहा था ना उसको वो सबको धक्का दे रही थी, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 4 लड़कों ने उसको पकड़ा, बट फिर भी उसने सबको हटा दिया, एंड सडनली वो बेहोश हो गई। तो जैसे वो बेहोश हो गई उसके बाद एक हमारे साथ एक आंटी थी, तो वो थोड़े से रिलीजियस थी, वो थी क्रिश्चियन थी, तो उन्होंने ना जब वो बेहोश है उसका हैंड ऐसे पकड़ के वो कुछ उन्होंने पढ़ा होगा। तो वो बेहोश रूम में थी उस टाइम पे या फिर लॉबी में थी या कहाँ? लॉबी में। तो सारे मॉडल्स आ गए थे वहाँ पे, फिर हमने उसको ना कुछ ऊपर पहनाया, देन उसके बाद वो जो आंटी थी ना उन्होंने कुछ स्टार्ट किया, उसका हाथ पकड़ के कुछ पढ़ना स्टार्ट किया। तो जैसे उसने स्टार्ट किया ना आंटी ने वो पढ़ना, वो वापस से ऑन हो गई, उसकी आंखें खुल गई और वो आंटी को पुश कर रही थी, पर आंटी ने उसको छोड़ा नहीं। तो मतलब वो चिल्ला विल्ला भी रही थी क्या? हाँ, बहुत तेज की चिल्ला रही थी, अपने मतलब उसने पूरे हेयर ना ऐसे निकाल लिए थे हाथ में, शिट। काफी मतलब जैसे हेयर फॉल होता है ना वैसे। चिल्ला कैसे रही थी करके बताइए। बहुत ज्यादा, मतलब उसको वो ऐसा सोच रही थी कि जैसे आंटी ने उसको होल्ड किया हुआ था ना उसका हैंड, वो प्रॉपर छुड़ाने का ट्राई कर रही थी भागने का, बट वो हुआ नहीं।
आवाज निकाल के दिखा सकती है एक बार कैसे कर दी? आवाज तो नहीं यार, वो बहुत अजीब, मतलब उसकी वॉइस होती है ना, वो थोड़ी मैनली हो गई थी, मैनली, और समझ में नहीं आ रही थी वो बोल क्या रही है, बहुत मैनली वॉइस हो गई थी उसकी, हार्ड वाली, पूरी उसकी वॉइस ही चेंज हो गई थी, मैनली वॉइस, और समझ में नहीं आ रहा था वो बोल क्या रही है, और वो खुद को ही अटैक कर रही थी हर एक चीज बात के लिए। बता, एसी जैसे ये है, इस पे चढ़ गई दीवार वो पे? प्रॉपर ऐसे चढ़ी थी ऊपर, चढ़ी नहीं, उसको निकाला उसने अबे तो इतनी ऊपर वो जाए, यहाँ तक तो चढ़ी है वो खुद, मतलब क्रॉल किया है। ऐसे करके चढ़ी है वो प्रॉपर, सच में? और जब उसने ऐसे किया है ना तो वहां वहां पे होल हो गया, जहाँ पे उसने ऐसे करके जो वो चढ़ी है ना, तो वो पूरी वॉल पे होल हो गया उसके ये नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है? मेरे आंखों के सामने भाई, मैं सोई नहीं थी एक हफ्ते तक। सच बता दे। किसी ने वीडियो नहीं बनाई? भाई वीडियो तो कोई क्यों ही बनाएगा, सबसे पहली बात तो वो चीज क्या हो रही है, ऊपर से वो बंदी नेकेड है। वो तो चल समझ में आता है, कोई फोन उठा के वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन वैसे लाइट चली गई थी ना भाई, लाइट भी तो चली गई थी पूरे होटल की ना। तो बाद में हमें पता चला कि उस होटल में प्रॉब्लम है, और जिस रूम नंबर में वो रुकी थी वो 303 था। अबे 3 तो अच्छा नंबर होता है यार, क्या बात कर रही है? हमने बाद में क्योंकि इधर उधर से कहीं से पूछा था, और होटल में ना एक बंदा था, उससे भी हमने पूछा था, वो काफी टाइम से वहाँ पे वर्किंग था। यहाँ पे आने से पहले मुझे पहले वो बता, जब आंटी ने उसको वो करा फिर उसने पुश किया, उसके बाद क्या हुआ, वो रूम तक कैसे पहुंची, वो नॉर्मल कैसे हुई? आंटी ने उसका हैंड होल्ड किया काफी, आंटी ने क्रिश्चियन वाले कुछ मंत्र होते हैं वो पढ़े होंगे, उसने काफी ट्राई किया अपने आप को छुड़ाने का, बट वो नहीं हो पाई। ठीक है। फाइनली वो ना बेहोश हो गई, मतलब मे भी कुछ वर्क किया होगा आंटी का, जो भी है उन्होंने किया था। देन फिर हम गर्ल्स ने उसको कुछ पहना वना के फिर हम उसको होटल रूम में लेके गए, उसको मतलब एक रूम में हमने छोड़ दिया कुछ टाइम तक, सो गई थी वो, मतलब उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे उठी है, उसको पता ही नहीं क्या हुआ था, कुछ याद नहीं? याद ही नहीं है उसको कि वो ऐसे न्यूड भाग रही थी, कुछ पता ही नहीं है, एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। तो तुमने ऐसा नहीं सोचा कि भाई भागो यहाँ से, इस होटल से भागो, ऐसा कुछ? एक्चुअली हमारी फ्रेंड थी वो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, और काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो थोड़ा मतलब डर तो काफ़ी लगा, कोई जा नहीं रहा था उसके पास, कुछ बॉयज़ गए ऑब्वियसली, बॉयज़ ऐसी हालत में देख के तो बॉयज़ ही भागेंगे। ऐसी हालत में देख के बॉयज भागेंगे, ये क्यों बोला? ल्यूट थी ना वो। फटेगी सबकी, लेकिन वो उसको सिंस बॉयज आर फिजिकली स्ट्रांग तो इसलिए हो सकता है वो पास गए हों। हाँ, तो हमने बॉयज़ को ही भेजा था कि ताकि और फीमेल्स पे वो अटैक ना करे वैसे, क्योंकि फीमेल्स तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, पर उसने बॉयज़ को भी कर दिया था इधर उधर, अच्छे अच्छे बॉयज़ रह गए थे ऐसे। यार बट वो सीन के बाद ना, मतलब 1 वीक तक मैं सो ही नहीं पाई थी, मेरे को फीवर हो गया था वापस, जब व्हेन आई केम टू दिल्ली वापस, तो मेरे को फीवर हो गया था, मैं सो नहीं पाई थी, क्योंकि थॉट में वही चलता था बार बार। मैं वॉशरूम भी अपनी मम्मा को लेके जाती थी, क्योंकि वही चल रहा था, ऐसा लगता था अजीब सा ही। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था वो। हाँ, तुमने बताया फिर तुमने एक होटल के बंदे से मिले, उसने क्या कहानी बताई वो बताओ। जाने से पहले हम ना, होटल में एक बंदा था, तो वो काफ़ी टाइम से वर्किंग था। हैदराबाद में ना काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस भी है, और ये घोस्ट वाली चीज़ें भी वहाँ पे काफ़ी है, और वो जो होटल था वो थोड़ी ना विलेज टाइप के एरिया में था, तो मे बी वहाँ पे हो सकता है। और मेनली उस होटल के थोड़ा सा आगे ना, मतलब उस होटल पे जब हम टेरेस पे गए थे ना, तो बैक साइड पे पूरा कब्रिस्तान था, ऑल राइट। वो हमें बाद में पता चला। फिर उसके बाद देन हमने होटल के एक स्टाफ से पूछा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज़ है, तो उसने बताया कि यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी रूम नंबर 303 में, जहाँ पे तुम लोग रुके हुए किसी थे। मेल की, हाँ जहाँ पे हम लोग रुके थे, किसी मेल की हुई। ठीक है। हाँ, तो तब वो उस मेल जो भी था वो उस रूम से, तो क्योंकि होटल वाले पूजा कौन करवाता है, कोई नहीं करवाते, तो वो जो उसका जो भी है ना सोल वगैरह, वो अभी तक उस होटल में ही है। समटाइम्स क्या होता है ना, क्योंकि हम जब वापस आ रहे थे होटल से, जब सब कुछ ठीक हो गया था, रात को आई थिंक 12:30 अराउंड, तो हमने ना, मतलब मैं लिफ्ट का यूज़ कर रही थी, मैं थी और मेरा एक फ्रेंड था साथ में, तो हम लिफ्ट का यूज़ कर रहे थे नीचे जाने के लिए, और वो जो फ्लोर था, एक तो वो फ्लोर था 3rd फ्लोर पे, 303, सब कुछ 33 था उसका, और स्टार्टिंग के 3rd पे ही था वो, सब कुछ ऐसे ही था मतलब। तो मैं थी ग्राउंड फ्लोर पे, मेरे को जाना था 5th फ्लोर पे, मैंने प्रेस किया 5th फ्लोर, वो 3 पे ही आई वापस, फिर मैंने किया 5th फ्लोर, वो 3 से हिली नहीं लिफ्ट, और सडनली वो लिफ्ट ना स्टॉप हो गई। फिर स्टॉप होने के बाद दोबारा ऑन हो गई, फिर सडनली हम जब वापस नीचे आए ना, तो हम भाग गए वापस, मैं होटल में आई। तब क्या हुआ हमारे साथ, हम उस रूम के साइड वाले रूम में थे, उस रूम में तो नहीं थे, वो रूम खाली कर दिया था, उस रूम के साइड वाले रूम पे थे। एक्चुअली जिस दिन ये चीज़ हुई ना, उसके नेक्स्ट डे हमारा शो था, तो हम ऐसे जा भी नहीं सकते थे विदाउट शो किए, तो हमारा शो भी था, तो हमने शो करके हम वापस रूम में आए, तो हमने रूम शिफ्ट कर दिया था, हमें साइड वाला मिल गया था, होटल में कोई भी